जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जेपी संस्कार में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। बोर्ड का एग्जाम सामने आ गया है। 2024 में एग्जाम है जिसका उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं। अगर आप सही से मेहनत करते रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक तो आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा, आपका नंबर भी अच्छा आएगा और आप सब अच्छे नंबर से पास हो, ऐसे ही हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने शुरू किया है जो कक्षा 11 से शुरू कर रहे हैं, जो कक्षा 11 में है। ठीक है, वह अगर 12 का शुरू कर रहे हैं मैथ, तो उन सब के लिए हमने शुरू किया है क्या, संबंध फलन। तो संबंध फलन टॉपिक हमने शुरू किया है जो चल रहा है। इसी बीच अगर कक्षा 12 वाले जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर वह इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किए हैं तो क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, इसलिए हमने शुरू किया है ताकि वो सबका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वो सब भी बोर्ड के एग्जाम में बैठने से पहले इस क्वेश्चन को बारीकी से देख सकते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन फंस जाए जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, एक्सरसाइज का फंस सकता है या फिर एग्जाम्पल होगा आपके एनसीईआरटी बुक से, अदर कहीं से नहीं आने वाला क्वेश्चन है। अगर बोर्ड के एग्जाम पेपर आता है तो आपके एनसीईआरटी से ही आता है, या तो आपका क्वेश्चन जो प्रश्नावली दिया है वहां से आएगा, या तो हो सकता है कि जो आपका उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, उससे आ सकता है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो अब शुरू करने वाले हैं छठा क्वेश्चन। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर छठा है वह क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने 5 तक कवर कर लिया है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे 6 से क्वेश्चन आगे तक, जहां तक होगा। अगर वीडियो छोटा रहेगा तो हम आगे तक कंप्लीट करेंगे, और वीडियो लंबा होगा तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद अगले वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बुक तो है नहीं, इसलिए हम मोबाइल से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बोले तो रिलेशन क्या है। जो रिलेशन है क्या है कि 2, 1 एक कोष्ठक में और 2, 1 एक कोष्ठक में, यानी कि 1, 2 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में 2, 1 है। कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है किंतु तुल्य नहीं है। कह रहा है कि क्यों किंतु सममित नहीं, सममित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। आपको ऐसा सिद्ध करना है। आपको कुछ समुच्चय, एक समुच्चय दिया है, उस समुच्चय के कुछ रिलेशन बनाकर आर का मान दिया है। उस आर को अब देखकर आपको ये बताना है कि इसमें सममित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन छठवां है, जो दिया है पहले लिखते हैं, मान लेते हैं जो समुच्चय दिया है 1, 2, 3, हम मान लेते हैं कि एक समुच्चय क्या है, ये समुच्चय बराबर दिया है 1, 2, 3। ठीक, इतना दिया हुआ है। ठीक, आगे भी दिया है जो रिलेशन है, जो आर दिखा रहा है क्या है, ये भी दिया है कि 1, 2, 2, 1 फिर क्लोज कर दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सममित है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। आपको ऐसा सिद्ध करना है, तो ये हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से हल करें, क्या करें, हल। देखिए ध्यान से देखिए, हमें बताना है स्वतुल्य नहीं है। क्या बताना है, स्वतुल्य नहीं है, ऐसा बताना है। अगर हम स्वतुल्य की बात है करें, देखिए क्यों नहीं है, देखिए स्वतुल्य नहीं है क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि 1, 1 सदस्य नहीं है आर का, और 2, 2 सदस्य नहीं है आर का, इसलिए ठीक है, अर्थात ना नहीं है क्योंकि 1, 1 और 2, 2 सदस्य नहीं है आर का,
अतः जो इसका फार्मूला होता है क्या होता है कि ए के सभी अवयव अगर ए के सभी सदस्य होते हैं आर का, अतः आर का सदस्य नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। क्लियर हुआ नहीं? आपको दो ही दिए हैं तो आपको इसमें देखना है क्या इसमें a1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो स्वतुल्य नहीं। अब देखते हैं क्या दूसरा है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका सममित। सममित, सममित है या नहीं है इसको देखते हैं। सममित करिए, देखिए क्या है कि इसका होता है कंडीशन कि अगर 1, 2 सदस्य है आर का, तो 2, 1 सदस्य होगा आर का। अगर ऐसा है तो वह सममित है। ठीक है, देख रहे हैं 1, 2, 1, 2 है, 2, 1, 2, 1 भी है, यानी कि यह कंडीशन सत्य है। यह जो दे रहा है, दिखा रहा है, यह कंडीशन दिख रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सममित होगा। क्या होगा? इसलिए यह सममित होगा, क्योंकि a, b सदस्य है आर का और b, a सदस्य है आर का। ठीक है, और a b है a के अवयव। सॉरी, एक मिनट। a b क्या है? a b है सदस्य एक। ठीक है ना? यह कंडीशन सत्य है, इसलिए यह सममित है। क्या लिखेंगे? यह सममित है, यह सममित है। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन जो दिया है। तीसरा कंडीशन क्या है? संक्रामक। क्या है? संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक है या नहीं इसको भी देख लेते हैं। इसका कंडीशन जो होता है, जो इसका कंडीशन होता है, अगर a, b सदस्य है आर का, तो b, c c b, c सदस्य है आर का। a, b सदस्य है आर का और b, c सदस्य है आर का, तो a, c सदस्य नहीं है आर का, इसलिए संबंध है। देखो a, b सदस्य सही है और 2, 1 ए भी सदस्य है, ठीक है, लेकिन a, c सदस्य नहीं है आर का, इसलिए यह क्या? इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि a, b मिल रहा है, b, c मिल रहा है, लेकिन c, a नहीं मिल रहा है, जिस कारण से यह सममित नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट आ गया होगा। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए। ठीक है, किसी पुस्तकालय का सही पुस्तकों का समुच्चय जो है उसे ए नाम दिया गया है। ठीक, में संबंध दिखाया रहा है कि आर एक्स वाई ऐसा है, इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये दिया हुआ है कंडीशन, उसका दिया है द्वारा प्रदत्त संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। जो आर ये प्रेजेंट कर रहा है, जो आर ये दिया हुआ है कि आर बराबर एक्स, वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। यह जो दर्शा रहा है वह क्या दर्शा रहा है कि वह एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट बताया हुआ है।
अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो तुल्यता संबंध बताना है, ठीक, तो हमें तुल्यता संबंध बताना है। अब उसको हम डिफाइन करेंगे भाई कैसे बताना है कि नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हमें यहाँ से करना है हल। देखिए कह रहा है कि x तथा y पेजों की संख्या समान है, यही कंडीशन दिया है। और ये x y क्या है, अवयव हैं किससे, समुच्चय A के। किसके, जो समुच्चय A था, जो संपूर्ण मतलब किसी पुस्तकालय के संपूर्ण पुस्तकों का जो समुच्चय था यानी ग्रुप था, उसे A समुच्चय के नाम दिया गया है आपके क्वेश्चन में, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए बोला जाता है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए सदस्य होगा x कामा x, सदस्य होगा r, होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि ए सदस्य है ए का, ये क्या है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। और सभी x जितने भी x के मान होंगे वह x कामा x के बराबर होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ x और y का पेजों की संख्या समान है, इसलिए जो x के जितने भी मान आएंगे वह स्वयं के बराबर भी होंगे। इसलिए जो x का मान आएगा वह a का ही अवयव होगा और वह x कामा x सदस्य होगा R का। जो रिलेशन है इसका सदस्य A होगा, इस बात को ये डिफाइन कर रहा है, क्लियर। अतः अतः यह एक स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। अतः स्वतुल्य संबंध है क्योंकि क्योंकि x y के पेजों की संख्या समान, ठीक, x और y पेजों की संख्या समान है, इसलिए यह स्वतुल्य होगा। अब देखते हैं दूसरा, ये तो पहला हो गया। अब देखते हैं कौन सा दूसरा, दूसरा क्या है, सममित, क्या है, सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए सममित संबंध का जो फॉर्मूला होता है हमने बताया था, फिर भी लिखते हैं, तो आप लोग बोलेंगे लिखे नहीं। क्या होता है कि अगर x y सदस्य है R का, ठीक है, तो यहाँ सॉरी, तो y कामा x सदस्य होगा R का। क्यों, क्योंकि x और y की जब संख्या समान है तो इधर का उधर उधर का इधर रखेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ y, यहाँ क्या लिखेंगे, x कामा y सदस्य है R का, तो y कामा x भी सदस्य होगा R का, इसलिए यह इसलिए यह सममित संबंध है। अतः इसलिए यह सममित संबंध है क्योंकि क्योंकि a कामा b सदस्य है R का और b कामा a सदस्य है R का, इसलिए यह सममित है। अब देखते हैं किसको, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब बचा है आपका तीसरा। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध,
अब इसको देखते हैं। देखिए संक्रामक संबंध की बात करते हैं तो इसमें कंडीशन देता है क्या होता है। देखिए हम माना क्या करेंगे, माना यहाँ एक्स वाई दिया है, माना जेड, माना जेड एक, यहाँ तो एक्स वाई दो समुच्चय दिए गए थे, यानी कि हमने तीसरा माना है क्या, जेड। इसके पेजों की संख्या भी, इसके पेजों की संख्या समान है एक्स तथा वाई के। ठीक है, माना कि जेड, माना जेड इसके पेजों की संख्या जेड है, जेड कामा इसके पेजों की संख्या समान है एक्स तथा वाई के, वाई के। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया है। अब क्या करेंगे, जो इसका सम, इसका फार्मूला होता है क्या होता है, अगर एक सॉरी अगर क्या है x कामा y सदस्य है r का, ठीक है, तो y कामा z सदस्य होगा r का। ठीक है, इसी प्रकार x कामा z सदस्य होगा r का, x कामा सदस्य होगा r का। क्यों होगा, फिर इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको दे रखा है x तथा y की पेजों की संख्या समान है, ये दोनों की संख्या दोनों समान है, x का जितना पेजों की संख्या है उतनी ही y पेजों की संख्या है। x किसी किताब का है तो y भी किसी की किताब है, और x किताब की पेजों की संख्या समान है y की, तो y और x की पेजों की संख्या जो z का, ये भी z भी एक किताब के पेजों की संख्या है जो माने हैं z, यह पेजों की संख्या x और y के पेजों की संख्या के बराबर है। इसलिए अगर x कामा y बराबर सदस्य है r का, y कामा z सदस्य है r का, तो इसी प्रकार ये मान a मान बराबर है, ये मान a मान बराबर है, तो ये x है तो z है, तो यह इसके बराबर होगा, यानी x कामा z सदस्य होगा r। ऐसा दिखा रहा है आपका ये संबंध। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वह संक्रामक संबंध होगा। क्लियर, तो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः a कामा b सदस्य है r का, b कामा c सदस्य है r का, और a कामा c सदस्य है r का, तो यह संक्रामक संबंध है, तो यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, आपने स्वतुल्य निकाला, सममित निकाला और संक्रामक, जब तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों संबंध संतुष्ट हैं इस दिए गए रिलेशन से, तो ये रिलेशन क्या कहता है, अगर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही संतुष्ट करते हैं, किसी भी रिलेशन को, किसी भी संबंध को दिखा सकते हैं, तो अगर तीनों दिखाते हैं तो ऐसे संबंध को बोला जाता है कौन सा संबंध, स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं, ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक हो, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है, यह क्या है, तुल्यता संबंध है। कौन सा क्वेश्चन था, 7वां। अभी हमने क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, ये भी ज्यादा हार्ड है नहीं। बहुत लोग विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा, बहुत ज्यादा कुछ कंडीशन दे दिया है, तो कंडीशन कुछ नहीं दिया है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सिंपल लैंग्वेज में से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 ये समुच्चय दिया हुआ है।
ठीक, समुच्चय में ये समुच्चय कोई है, समुच्चय में 5 अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 5 तक। आगे देखते हैं और इसमें संबंध दिखा रहा है, क्या संबंध है, रिलेशन है, r बराबर है कि x कामा सॉरी a कामा b इस प्रकार है। किस प्रकार है, इस प्रकार है कि माड में यानी कि जो दो ठो खंभा लगता है ना, इधर से भी इधर से, इसको बोलते हैं माड। अब माड क्या होता है, माड के अंदर कोई भी वैल्यू होता है, अगर माड से बाहर कोई संख्या आती है तो अंदर प्लस हो या माइनस हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब बाहर निकालेंगे उसको खींच कर जब बाहर निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अंदर प्लस हो या माइनस हो, लेकिन जब कलर पकड़ के उसे बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो कहने का मतलब बस होता है मॉड एक ऐसा माध्यम है, अपने ऐसा मैथ का एक ऐसा रूल है जिसके अनुसार आप अगर उसके अंदर कोई अंक लिखा हुआ है, वो प्लस में लिखा है तो माइनस में है, तो उसे जब बाहर निकालेंगे तो हमेशा प्लस में रहे। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये तो बोल दिया कि a माइनस बी बरा क्या है, a माइनस बी घटाने पर जो आपका अंक प्राप्त होगा वह सम होना चाहिए, बस यही कहा है और कुछ लिखा है। ठीक, अब देखिए द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध, जैसे हमने पिछले में देखा था कि तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना था, इसमें भी आपको तुल्यता संबंध को सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए प्रमाणित कीजिए कि, आगे क्वेश्चन इतना तो सिद्ध करना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन और कुछ दिया है, प्रमाणित कीजिए कि 1 2 3 के सभी अवयव एक दूसरे को से संबंधित हैं। 1 2 3 आपको प्रमाणित करना है, आपको दिखाना है कि 1 2 3 एक दूसरे से संबंधित हैं, आपको ऐसा बताना है। ठीक है, और समुच्चय 2 और 4, समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु 1 3 5 संबंधित नहीं है 2 4 से। आपको ऐसा करके ही बताना है कि 1 2 3 संबंधित नहीं है 2 और 4 के, और लेकिन अगर उन्हीं समुच्चयों में से 1 3 5 आपस में बात करते हैं, उनका जो संबंध है वह संबंध जो दिया गया आपका रिलेशन है या संबंध है उसमें डिफाइंड होना चाहिए। तो हमारी बातें आपको कम समझ आ रही होगी, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आए। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम कुछ करना नहीं है, इसे करना है, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला मेरा फोकस रहेगा कि इसे हमें तुल्यता संबंध बताना है, तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, बाद में बाकी क्वेश्चनों को प्रमाणित करेंगे। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या, अगर हम बात करेंगे कि स्वतुल्य का, किसका, स्वतुल्य संबंध का, स्वतुल्य संबंध की हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि a कामा b इस प्रकार है कि अगर a में से b को हटाएंगे तो जो इसके बाहर संख्या आएगी, अंक आएगा, वह सम होना चाहिए, बस यही कंडीशन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर एक में से मान लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर भी 1, ठीक है, a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1, तो आपको क्या मिलेगा, 0। एक में से एक जाएगा तो 0 मिलेगा। 0 तो क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो 0 जो होता है आपका सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या। बहुत सारे विद्यार्थी 12 में होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यह सम होता है कि विषम होता है, तो ये आपका सम होता है ना कि विषम होता है। अब कोई बोलेगा कि विषम कैसे हुआ, सम कैसे हुआ, देखो सम इसलिए हुआ क्योंकि एक के बाद सम आता है और एक के पहले भी सम आएगा। सिंपल से दिमाग में याद करने का ट्रिक बता दिए। अब क्यों होता है, अगर उस पे जाएंगे तो पहले से क्वेश्चन लॉन्ग है और लॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब बस ये है कि अगर ए और बी का मान एक एक रखे हैं तो 0 प्राप्त हुआ है। 0 क्या है, सम संख्या। 0 क्या है, सम संख्या। अगर a बराबर b है यानी आपको मिल सकता है क्या, a कामा 1 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, सदस्य होगा r का। क्यों सदस्य होगा r का, क्योंकि a में से अगर हम हटा रहे हैं 1 को तो वह सम संख्या प्राप्त हो रही है। सम संख्या क्या हो रही है, सम संख्या प्राप्त हो रही है।
ठीक है। इसलिए ए कामा ए सदस्य है आर का, इसलिए ए कामा ए सदस्य है आर का। यह सभी ए बराबर जो ए के जितने भी अवयव है सभी के लिए होगा, सभी का सदस्य होगा ना। जो स्मॉल ए है सदस्य है ए का, क्योंकि एक इसका सदस्य है। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप चेक कर लीजिए ना। देखिए, अगर आप एक में से एक घटाएंगे जीरो मिलेगा, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, तीन में से तीन घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, चार में से चार घटाएंगे तो जीरो मिलेगा, पांच में से पांच घटाएंगे तो जीरो मिलेगा। आपने पांचों ही अवयवों को लेकर यहाँ पर रखा और एक आमा एक के रूप में संबंधित दिखाया, तो घटाने पर जीरो आया। अब जीरो आया तो यह एक सम संख्या प्राप्त होगा, जिस कारण से यह स्वतुल्य होगा। क्लियर? इसलिए यह स्वतुल्य होगा। क्या? इसलिए यह स्वतुल्य होगा, लिख लेते हैं। अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। ये तो पहला हो गया ना, अब देखते हैं दूसरा। देखो दूसरा क्या है? सममित। सममित क्या है? सममित संबंध। समित संबंध। अब समित संबंध कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम उठाते हैं इसी को। क्या? अगर यह सदस्य है ए कामा बी सदस्य है आर का, है कि नहीं? ए कामा बी सदस्य है आर का, है भाई, ठीक है, मानते हैं सदस्य आर का, क्योंकि ए और बी के अगर कुछ घटाएंगे तो सम जो प्राप्त होगा वो सम होगा। क्यों होगा? अगर हम रखेंगे तो प्राप्त होगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं बी कामा ए, बी कामा ए सदस्य है आर का, हाँ सदस्य है। क्यों है उसको देखिए, क्योंकि है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ये क्या था? ठीक है, देखिए बी कामा ए सदस्य है आर का, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप ए माइनस बी में से घटा रहे हैं कितना, तो आएगा सम संख्या। ये तो दिया है, कंडीशन सही है, इस बात को सब एग्री होंगे। अगर आप यहाँ घटाएंगे कितना, तीन में से अगर तीन घटाएंगे तो कितना मिलेगा? दो। देखते हैं, देखिए कितना घटाएंगे। देखिए अगर तीन में से कहें मतलब कि इससे घटाएंगे तो तीन ही प्राप्त होगा। हम लिखते हैं, हम नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे आप। यहाँ लिखते हैं क्या? एक, यहाँ लिखते हैं तीन। अगर तीन में से घटाएंगे कितना मिलेगा? आपको मिलेगा माड में दो, और माड में दो से अगर माड के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा? दो। क्या मिलेगा? दो। आपने इससे देखा, इस कंडीशन से तो दो आया। क्लियर है? अब इससे देखते हैं, अगर माड में बी, ये तो माइनस में है, माइनस में, और ये प्लस में है, प्लस में। ठीक है, ये माड में, ये कोष्टक में रहेगा, इसके बाहर माइनस। एक मिनट, देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब लेते हैं क्या, बी कामा बी माइनस ए, बी माइनस ए, लगा देंगे कोष्टक, बाहर मार। हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, जो दिया हुआ था उसको लिखा है, लेकिन हमने अंदर ही माइनस से गुणा कर दिया है। जब माइनस गुणा किया है तो यहाँ प्लस था, प्लस का माइनस हो गया, जो कि यहाँ हो गया। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, बाहर ले लिए माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेते हैं क्या, अब यही लेते हैं माइनस बी बराबर लेते हैं 5, और माइनस ए बराबर लेते हैं 3। ठीक है, ए बराबर लेते हैं 3। तो आपका यहाँ से आएगा, घटाएंगे तो आएगा 2, प्लस में 2 बराबर, यहाँ से मार के बाहर जाएगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2। मार के बाहर अगर खींचेंगे, अंदर प्लस हो या माइनस हो, आएगा 2। तो आपने देखा दोनों विधि से क्या है? 2 आया, यानी कि यह संबंध भी संतुष्ट है। आप अगर मार्ग में अंदर उल्टा पुल्टा करेंगे, उसको घटाएंगे जोड़ेंगे, तो आपका सम संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है। अगर ये दोनों कंडीशन सत्य है तो हर एक अयोग में यह कंडीशन लागू होगा। हमने इसे बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए जो आपका यह है, यह आपका क्या होगा? सममित होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए इस
लिए यह सममित है। क्लियर? इसलिए यह सममित है। अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं अच्छे से। देखिए तीसरा खोए, तीसरा संबंध है आपका संक्रामक। संक्रामक संबंध। देखिए अब संक्रामक संबंध क्या होता है उसको भी अच्छे से देखते हैं। क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको सिद्ध करना है कि है, ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ जगह आप देखेंगे कि ए सदस्य है, ए सदस्य, ए कामा बी सदस्य है आर का, ठीक है, और बी कामा सी सदस्य है आर का, सदस्य है आर का, ठीक है। इसी प्रकार ए कामा सी सदस्य है आर का। क्यों? देखिए ध्यान से, यहाँ है बी कामा, अगर हम मान लेते हैं ए माइनस बी है, अगर इनको घटाएंगे, अगर आप सिंपल सी बात करते हैं, अगर एक 1 3 5 लेते हैं, 1 3 5 लेते हैं और आपस में इनको घटाते हैं, दो में से अगर 3 में से 1 घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, 5 में से 3 घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, 5 में से 1 घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इसी प्रकार यह कंडीशन भी सत्य होगा। अगर मान लीजिए कोई तीसरा अवयव है, ठीक है, मान लेते हैं 5 है, तो 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो भी हमें प्राप्त होगा क्या? सम संख्या। अगर 1 घटाएंगे तो भी प्राप्त होगा हमें सम संख्या, इसलिए यह भी आर का सदस्य होगा, ठीक है, इसलिए यह भी आर का सदस्य होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह अतः यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। अतः यह संक्रामक संबंध है। क्यों? क्योंकि एक सदस्य है सी का, यहाँ पर हमें बताया हुआ है। क्यों? अगर मान लेते हैं सी बराबर क्या 5 है, 5 मान लेते हैं 5, और यहाँ मान लेते हैं बराबर ना, तो अगर हम घटाएंगे तो हमारा कंडीशन क्या है, वह सम होना चाहिए। अगर सम प्राप्त हुआ है तो इस कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहा है, अगर ये कंडीशन सर्टिफाइड कर रहा है तो वह हो क्या, समक्रम संबंध होगा, संक्रामक संबंध ही होगा। क्लियर? अब देखिए स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर तीनों कंडीशन सर्टिफाइड कर रहे हैं, अगर तीनों कंडीशन संतुष्ट हैं तो आप बोल सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। आपको ये निकालना था, क्या निकालना था, तुल्यता संबंध है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, हाईलाइट। देखिए आपको निकालना था यही संबंध ना, इसलिए आपको इसे हाईलाइट कर लेना है कि ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। ये आपका सिद्ध समुच्चय 1 3 5 1 3 5 संबंध बनाते हैं इस रिलेशन से, अगर हाँ तो सिद्ध कीजिए। और 2 4 2 4 अगर 2 4 भी संबंध बनाते हैं रिलेशन से, जो कंडीशन दिया हुआ है, तो आप सिद्ध कीजिए। तो ये हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। आप समुच्चय 1 5 7 में, 1 3 5 में, या समुच्चय 2 और 4 में, ठीक है, 2 और 4 में देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यदि समुच्चय 1 3 5 में, समुच्चय 1 3 5 में अगर 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 2 अवयव का अंतर सम होगा। क्लियर? यही कह रहा है समुच्चय 1 3 5 में अगर दोनों अवयव, 2 अवयव ना, देखिए यहाँ अगर हटा देते हैं,
में दो अवयव का अंतर सम होगा। दो अवयव का अंकों का अवयव सम। देखिए हम देख लेते हैं, अगर हम समुच्चय 1 3 5 में देखेंगे तो दोनों दो अवयव का, यहाँ दोनों नहीं होगा, दो अवयव क्या होगा, दो दो अवयव। देखिए समुच्चय यहाँ क्या दिखा रहा है, समुच्चय 1 3 5 में दो अवयव का अंतर सम होगा। क्लियर है, घटा दीजिए, अगर 3 में से एक घटाएंगे तो सम प्राप्त होगा, 3 में से घटेगा तो सम प्राप्त होगा, अगर 5 में से घटेगा सम प्राप्त होगा, 1 में से 5 घटेगा तो भी सम प्राप्त होगा, 3 में से 5 घटेगा तो भी सम प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार ये तो पहला हो गया। इस समुच्चय 2,4 समुच्चय 2,4 में दो अवयव का अंतर, दो अवयव का अंतर सम होगा, सम होगा। क्यों, देखिए अगर आप 2 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो भी 2 ही आएगा। देखिए अगर आप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, अंदर प्लस में है, बाहर आएगा तो प्लस होगा। अगर यहाँ से 2 में से 4 घटाएंगे तो अंदर -2 रहेगा, जब बाहर आएगा तो प्लस ही हो जाएगा। इसलिए अंदर प्लस हो या माइनस हो, घटाने कुछ भी आए, बाहर अगर सम आ रहा है तो बाहर सम ही आएगा, माइनस हो या प्लस हो अंदर रहेगा, लेकिन मार के जब बाहर आएगा तो वह धनात्मक ही होगा। क्लियर, देखिए 1 3 5 भी संबंध है R से और 2 4 भी संबंध है R से, लेकिन 1 3 5 नहीं है 2 और 5, 2 और 4 की। क्यों, अगर इनके बीच कोई संबंध आपको दिख रहा है, कोई संबंध नहीं, तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 3 5 और 2 4 समुच्चयों में कोई संबंध नहीं है, नहीं है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन आटा थोड़ा लंबा था लेकिन ज्यादा खींचने वाला था नहीं, बहुत सिंपल था। स्वतंत्र संबंध सिद्ध करना था और बाकी जो दिया हुआ था कि 1 3 5 और 2 1 संबंधित है R से कि नहीं, अगर है तो सिद्ध किए, तो हमने संबंध को सिद्ध किया कि यह R के संबंधित हैं। लेकिन कह रहा है कि अवश्य आगे दिया है कि 1 3 5 संबंधित नहीं है 2 4 से, तो हमने इसमें भी देखा क्योंकि इसके अवयव अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या सम प्राप्त होगा, 2 में से अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो सम प्राप्त होगा, 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या सम प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। अगर सम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे या विषम संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो उसका कभी भी सम नहीं आएगा, सम नहीं आएगा। इसलिए यह सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर, कंडीशन दिया है कि A यानी x सदस्य है Z का, x सदस्य है Z का, इस प्रकार है कि 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए, 12 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको मान से सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से R के संबंध दिए गए हैं, उन संबंधों से आपको तुल्यता सिद्ध करना है। कैसे करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। प्रत्येक संबंध जो नीचे दिए गए हैं, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, ध्यान से देखिए। कह रहा है पहला है R बराबर क्या है, यानी जो रिलेशन दिया है A, B ऐसा है कि A माइनस बी सदस्य A माइनस बी 4 का गुणज है। A में से अगर B को घटा दें तो 4 का गुणज है, यह दे रहा है पहला कंडीशन। दूसरा भी दिया है R बराबर दिया है A, B इस प्रकार है कि A बराबर B है, A, B इस प्रकार है कि A का जो अवयव है B के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है याद का पहला वाला, R बराबर A, B
इस प्रकार है कि a माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का गुणज है, ठीक है। एक को सॉल्व करते हैं फिर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंडीशन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि यह हम देखते हैं किसका पहला कंडीशन, तो किसका, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध, ठीक है। देखिए स्वतुल्य संबंध की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो a कामा b ऐसा है कि a माइनस बी बराबर 4 का गुणज होना चाहिए। अब हमें लेना क्या है, यही लेना है। अब z का मान क्या होता है, z क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, z क्या होता है। तो z बराबर होता है 0 से लेकर 1 2 3 डैश 12 तक, कहाँ तक, केवल 12 तक लेना है। अगर हम 12 तक 0 से 12 तक अंकों को लेकर इसमें रखकर आपको बताना है कि वह 4 का गुणज है, ऐसा आपको लेना है, ठीक है। तो आप पहले ले ही लेते हैं क्या, इसके लिए ले लेते हैं क्या, अगर यहाँ रखेंगे 1, अगर यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ रखना पड़ेगा 4, फिर 8, फिर 0, यानी कि हम बहुत सारे अवयव बनेंगे तो कितना लेंगे, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक सदस्य है, ए कामा ए सदस्य होगा आर का, यह सभी ए के सभी मान के लिए होगा समुच्चय ए में, ठीक है। अतः यह स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ जगह ए कामा बी सदस्य है आर का, ए कामा बी सदस्य है आर का और बी कामा ए सदस्य है आर का, क्योंकि 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 माड में a माइनस इतना है, सदस्य इतना 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है, तो b माइनस a बराबर 4 का गुणज है, b माइनस 4 का भी गुणज का होगा। क्यों, अगर आप अंदर कुछ भी जो घटा लेंगे, अगर वह 4 का गुणज है तो बाहर भी 4 का गुणज ही होगा, क्योंकि माड लगा हुआ है, क्लियर। जब माड लगा हुआ है तो वह तो यह कंडीशन भी, यह कंडीशन भी सर्टिफाइड होगा। अगर एक परसेंट सर्टिफाइड होगा तो क्या करेंगे, यह सममित है, क्या सममित संबंध है, यह सममित संबंध है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, संक्रामक संक्रामक संबंध। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ए कामा बी सदस्य है आर का और बी कामा सी सदस्य है आर का, तो ए कामा सी सदस्य होगा आर का। क्यों, क्योंकि जो यह अगर आप यहाँ रखेंगे सी, यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ जैसे ए बी है ना, मान बी और यहाँ सी रखते हैं, अगर इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 का गुणज मिलेगा, मिलेगा। और 4 का गुणज है तो जब ए अगर इसमें से घटाने पर 4 का गुणज मिल रहा है, तो अगर यहाँ हम सी रख देंगे तो भी घटाएंगे तो गुणज 4 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी बी और सी सदस्य है आर का। यहाँ क्या लिखेंगे, सदस्य है आर का, सदस्य है आर का, ठीक है। इसलिए यह संक्रामक संबंध है, ठीक है। इसलिए संक्रामक संबंध है, 1 2 3 तीनों संबंध अगर सेटिस्फाइड किए हैं, तीनों संबंध अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वह संबंध कौन होता है, वह संबंध होता है तुल्यता संबंध, वह होता है तुल्यता संबंध है।
आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आर बराबर है ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी है। ठीक है, यही कंडीशन दिया हुआ है, ए बराबर बी है। इस कंडीशन में आपको सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है या नहीं। तो आपने देखा था हमने कि एक्स बराबर वाई, एक्स पे जो संख्या बराबर वाई पे जो संख्या समान थी, तो हमने सिद्ध किया था कि यह स्वतुल्य होगा। ठीक उसी प्रकार यह भी सिद्ध करना है, तो आप इसे सिद्ध कर लीजिएगा, आपके होमवर्क। ठीक है, नहीं कर पाएंगे, सिद्ध करें। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने छठा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक उसी बेस पे इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वहाँ पेजो दिया था, वहाँ पेज कुछ नहीं लिखना है, बस 10 खाते हुए चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ठीक, इसे नोट करिए कि 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। क्या दिया गया है, पहला है सममित हो परंतु स्वतुल्य न हो और संक्रामक भी न हो। पहला आपका दिया है, पहला दिया है कि हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन वाले लगा दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सममित हो लेकिन स्वतुल्य भी ना हो और संक्रामक भी ना हो, ऐसा कोई उदाहरण दे दिया। तो हमें उदाहरण में पता था क्या क्या था उदाहरण, आर बराबर 1,2, 2,1। ठीक है, इसमें देखेंगे तो स्वतुल्य है, सममित है, क्या है, सममित है, सममित है, न तो स्वतुल्य है और न तो संक्रामक है, ना संक्रामक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो सममित। ठीक, देखिए उदाहरण ले रहे हैं हम सबके एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला का एग्जाम्पल, दूसरा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए यहाँ लेते हैं क्या, 1,5, 1,5, 2,10, 3,15। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एक मतलब कि एक का कोई 1,1 नहीं मिला है, 5,5 नहीं मिला है, 2,2 नहीं मिला है, इसमें तो स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक, अगर हम बात करेंगे सममित तो 1,5 है लेकिन 5,1 नहीं है, इसलिए यह क्या, इसलिए यह सममित नहीं होगा। लेकिन 1, कितना है, 1,5, 1,5 है। अब देखिए 5 शुरू वाला कोई है तो नहीं है, इसलिए यह संक्रामक है, इसलिए संक्रामक है। और 2,10, 2,10 है, 2,10 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब 10 से कोई शुरू होने वाला नहीं, शुरू होने वाला है तो यह भी संक्रामक है। यहाँ 3,15 है, 5 शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, जिस कारण से यह भी संक्रामक है। नहीं समझे, कहने मतलब बस ये होता है कि अगर ए कामा बी है तो आपको बी कामा सी मिलना चाहिए। अगर बी कामा सी मिला है तो आगे हम सोचेंगे, लेकिन यहाँ ए कामा बी है, फिर यहाँ ए कामा बी है, यहाँ ए कामा बी है। अगर ए कामा बी ही सब है तो आगे कोई है ही नहीं, सी है नहीं है, तो सर हम ठीक क्या करें, इसलिए यह क्या होगा, यह संक्रामक है लेकिन स्वतुल्य और सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। उसने कहा है कि स्वतुल्य और सममित हो किंतु संक्रामक संबंध न हो। अब ध्यान से देखिए, आज अगर कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई संबंध बताना है तो वह स्वतुल्य हो, सममित हो लेकिन संक्रामक ना हो। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, 1,1, 2,2, 3,3। ठीक है, 1,2,
2 कामा 1, 2 कामा 1, ठीक है, 2 कामा 3, 2 कामा 3। देखिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 है, यह स्वतुल्य है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो 2 कामा 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 भी है, तो ये भी क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं 3 कामा 2, ठीक है, 3 कामा 2। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा। अब चेक करते हैं संक्रामक है या नहीं। देखिए इसको चेक नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है, इसको देखिए 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे तो अब 1 कामा 2 है, ए बी है, अब देखेंगे बी सी है, तो यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को हटाएंगे तो 1 कामा 1 मिलेगा, 1 कामा 1 कामा यहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं। कहने मतलब कि 2 कामा 1, 1 कामा 2 है और फिर 2 शुरू होने वाला यहाँ पर है, तो देखेंगे कि इसमें दोनों, इन दोनों को तो हटाएंगे, इन दोनों 2 को हटा लेंगे तो 1 कामा 1 प्राप्त होगा, तो 2 का 1 कामा 1 इसमें है तो यहाँ पर है, इसलिए यह संक्रामक होगा। अब यहाँ देखिए 2 कामा 1, अगर 2 कामा 1 है तो 1 शुरू होने वाला कहाँ है, यहाँ पर है, इसको लेना नहीं है, अब कहीं नहीं है तो यानी कि यह भी संक्रामक है। अब इसको देखते हैं 2 कामा 3 है, कितना है 2 कामा 3, तो 2 कामा 3 है, तो आपको 2 कामा 3 दिख रहा है कहीं, देखो 2 कामा 3, अब 3 शुरू होने वाला कहाँ है, यहाँ पर है, अगर इन दोनों को हटा लेंगे तो 2 कामा 2 है, तो यहाँ पर 2 कामा 2 भी है, तो यह क्या है, यह आपका संक्रामक है। स्वतुल्य और सममित तो है, अब संक्रामक चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 3 कामा 2, यहाँ 3 कामा 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, इसको नहीं लेना है, हम इसको लेते हैं। अगर इन दोनों को लेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 कामा 1, तो 3 कामा 1 कहीं, 3 कामा 1 क्या आपको कहीं दिख रहा है, 3 कामा 1 क्या आपको कहीं दिख रहा है, 3 कामा 1 है ही नहीं, इसलिए लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ ये नहीं होगा, यह संक्रामक संबंध नहीं दिखा रहा है। बाकी सब तो दिखा रहे थे लेकिन ये वाला दिखा नहीं रहा था, इसलिए हम बोलेंगे क्या, इसलिए हम बोलेंगे कि संक्रामक नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन स्वतुल्य और सममित है, ठीक, सममित है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, स्वतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, सॉरी स्वतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, सही है, ठीक है। देखिए अब हमें और कोई एग्जाम्पल लेना है, हम ले रहे हैं 1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 3 कामा 3, ठीक है। तो देखिए 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, इसलिए यह स्वतुल्य है, क्लियर। अब चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं, तो आप इसको और इसको नहीं चेक करिए, इन दोनों को चेक करिए है कि नहीं, ठीक है। 1 कामा 2 है, अब 2 से शुरू होने वाला कहाँ है, यहाँ इसमें, तो यह संक्रामक है। 2 कामा 3, अब 3 शुरू होने वाला उसको देखते हैं, 3 शुरू वाला यही है, यहाँ हटाएंगे तो 3 कामा 2 कामा 3 भी मिलेगा, यानी कि अभी स्वतुल्य संक्रामक है, ठीक है। संक्रामक है, कैसे चेक करते हैं, ये तो क्लियर है ना, हमने बताया है पिछली वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ देख लीजिए। देखिए क्या होता है कि 2 और 3, अब 3 से शुरू होने हम लेंगे तो यहाँ 3 शुरू वाले यही दोनों अयोग मिले हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी इसको हटा लेंगे तो 2 कामा 3 प्राप्त होगा, 2 कामा 3 इसमें है या नहीं, अगर होगा तो वह स्वतुल्य संक्रामक है और नहीं होगा तो नहीं है, क्यों,
अगर 2 कामा हटा लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ नहीं हटाएंगे, यहाँ मतलब लिखते हैं अच्छे से। क्या होता है ना कि अगर 2 कामा 3 है, ठीक है, और फिर 3 कामा 3 है, अगर इन दोनों को हटा लेंगे तो 2 कामा 3 मिलेगा। 2 कामा 3 इसमें कहीं दिख रहा है तो यहाँ पर है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो संक्रामक संबंध है। क्लियर है नहीं? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ जगह क्या लिखेंगे, लेकिन अगर आप बात करेंगे किसका, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 कामा 1 कामा 2 है, लेकिन 2 कामा 1 नहीं है। इसमें कहीं दिख रहा है 2 कामा 1 नहीं, इसलिए यह सम्मित नहीं है। क्या लिखेंगे, यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य है और संक्रामक है। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 5वां, सम्मित संक्रामक। देखिए ये उदाहरण आपका सही होगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1 है, और 3 कामा 1 और 1 कामा 3 है, इसलिए यह सम्मित है। यह सम्मित है। ठीक है, सम्मित है। अब देखते हैं संक्रामक में। 2 1 कामा 2 है, अब 2 शुरू वाला यहाँ पर है, इसको उसको हटाएंगे तो 1 कामा 1 यहाँ पर है मिला। ठीक, अब 2 कामा 1 इस शुरू वाला पर यही है, तो ये भी तो ये भी संक्रामक है, ये भी संक्रामक है। इसको चेक करेंगे तो 1 का 3 कामा 1, अब ये शुरू वाला यहाँ पर है, अगर इन दोनों को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 कामा 3, यहाँ 3 कामा 3 भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, 3 कामा 3 भी ले लेते हैं, 3 कामा 3। ठीक है, 3 कामा 3 भी ले लिए हैं, अब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए क्या ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यहाँ भी होगा। यह संक्रामक होगा, किंतु स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 कामा 2 नहीं दिया है। अगर 2 कामा 2 भी प्राप्त होता तो यह क्या होता, स्वतुल्य हो जाता है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। क्लियर? तो आई होप आपको 10 तक कंप्लीट हो गया होगा। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, जिस कारण से हम अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो।